नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें इंडिया न्यूज़। आज हम इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के अल्लापुर में हैं, जहां पे ज़्यादातर बहुजन बस्तियां हैं या गरीब या कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कि अनुग्रह नारायण जी की कन्वेंसिंग हो रही है, जो इस क्षेत्र के हैं और कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं अनुग्रह नारायण जी। तो वो बजाय लाव लश्कर लेकर या कहीं न कहीं आप शक्ति प्रदर्शन की जगह आप ये देख सकते हैं कि वो शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच में, ज़मीनी जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा उतर रहे हैं। जनता कई मुद्दे कई हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे क्या? क्षेत्रीय मुद्दे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास आवाज़ नहीं। जो गरीब लोग हैं, आज भी संगम के किनारे हजारों लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, वहाँ पे भी हजारों लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। सरकारी जमीन है, जो अधिकारी उस पर रह रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग का है, चाहे वो टीचर हो, कर्मचारी हो, अधिवक्ता हो, उनको जो है मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ों को मैं बहुत दिन से लड़ रहा हूँ। मुझको आशा थी कि शायद ये पिछली सरकार करेगी, चूँकि कहती थी कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए हम करेंगे, ये अंतिम व्यक्ति नहीं, उन्होंने कंपनियों के लिए काम किया है और इससे जो है बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। सर, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था, जब आप वहाँ उनसे मिलने गए तो क्या चीज़ें देखने को पाई आपने, या क्या जो ज़मीनी पूरी तरह से उनको बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। जो मार्च 2019 से जो भर्तियां होनी थी, उसको 2022 में भी जानबूझ के लीक करा के कराया गया, जिससे कि भर्तियां ना हो सके। उसका मुख्य कारण यही है कि रेल विभाग में ये भर्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि रेल विभाग को बेचने की इनकी पूरी तैयारी है, उसके टेंडर हो चुके हैं। जब सब कंपनियां लेगी तो ये सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी उनको कैसे देंगे? तो ये छह नौजवानों के साथ साजिश है। सर, ट्रेड यूनियन के मजदूरों नेताओं से भी आपकी बात हुई? खूब हुई हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं से। अभी एक कॉल भी है, जो ऑल इंडिया सुभाष पांडे जी हैं, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेशन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉइज के, ये भी आपको बताएंगे। उसमें भी बात हुई है, ऑल इंडिया हड़ताल की बात चल रही है और हो चुका, तो और भी आगे कदम बढ़ाया जाएगा। जी सर, आप चूंकि उत्तरी क्षेत्र से आते हैं, जहाँ विश्वविद्यालय और आप छात्र संघ से भी काफ़ी समय से जुड़े रहे, तो जिस तरीके से छात्र संघ इस समय नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र का ढकोसला करती है। ये कंपनी के मीडिया, बड़े मीडिया आप लोगों को नहीं, जो बड़े मीडिया घराने हैं, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा करा के, महिमा मंडित होके इन्होंने जनता को भ्रम में डाल के सरकार पे सत्ता हासिल कर ली है। लेकिन जनता अब इसको जान गई है। अब आप देख रहे होंगे कि जनता इसको बदलाव चाहती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सिवाय कंपनियों को छोड़ के बाकी सब देश में बदलाव चाहते हैं। जी सर, महिलाओं का भी मुद्दा काफ़ी उठाया जा रहा है। महिलाओं के मुद्दे में आपने देखा ही, प्रियंका जी ने लगातार लड़ाई लड़ी, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे आपके आगरा में वाल्मीकि समाज के नौजवान को जिस तरह मार डाला गया, हर उत्पीड़न पे, चाहे महिलाओं का हो, दलित वर्ग का हो, गरीब वर्ग का हो, वहाँ पे कांग्रेस लगातार कोरोना के पहले भी, कोरोना के बाद भी लड़ती रही है। सर, एक सवाल और। सर, कांग्रेस के पास सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी इस पूरे चुनाव में कहीं खास चेहरा बन के मतलब नहीं दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ पे जिसकी जरूरत है, जहाँ पे बुलाया जा रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी भी जा रहे हैं। उनके जहाँ पे जिस तरह की मीटिंगें होती हैं, जिस तरह की गोष्ठियाँ होनी हैं, सेमिनार होने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने हैं, तो सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, उसी के अनुसार लोग कर रहे हैं। सर, ये बताइए, ट्रेड यूनियन में क्या समस्याएं रही? जैसे सर ने बताया कि कहीं प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से छात्र नौकरी नहीं पा रहे हैं। उस समस्या पे थोड़ा बताइए। ट्रेड यूनियन, देखिए, ट्रेड यूनियन का मुख्य मुद्दा है कि हमारी पुरानी पेंशन नीति, जो वृद्धावस्था में लोगों का सहारा बनती है, जो लोगों का स्वाभिमान होती है, और उसको इन्होंने छीन लिया है। अब कोई ऐसा काम ये नहीं कर रहे हैं जिससे कर्मचारी समुदाय अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। 44 श्रम कानून जो हमारे हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, एक एक करके इनको समाप्त करके 4 श्रम कोड बना दिए हैं। और श्रम कोड पर अभी किसानों के आंदोलन के चलते राष्ट्रपति की दस्तखत नहीं हुआ था, नहीं तो उसका बड़ा भयावह रूप सामने आता। एक एक करके गवर्नमेंट संस्थानों को निगमीकरण करके एक एक करके बेचने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं लीज पे दे रहे हैं 10-10 साल की। ये बताइए, लीज पर देना कोई अच्छाई है? जैसे 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थ्योरी ने, विजन ने
हिंदुस्तान में जितनी चीज बनाया था एक एक करके बेचने का काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ही के पिताजी हो त्रिपाठी जी, और मान लीजिए 4 बीघा खेत बचाए हो अपना पेट काट के नौकरी से, और आप क्या करें, उसको बेच के इलाहाबाद में घर बनवा लीजिए, किराए पर कार, बैंक से कार खरीद लीजिए, ये अच्छा काम है। सर लेकिन वो कह रहे हैं रेलवे का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं इस अब आपको हम बताएं, ये कुछ भी नहीं अच्छा कर रहे हैं, ये धीरे धीरे देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। पहले ये बीजेपी सरकार थी जिसकी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज ये बीजेपी सरकार न होकर के ये मोदी सरकार के नाम से अब जानी जाती है। बीजेपी सरकार से आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, उन्होंने तो नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को हटाने। लेकिन स्वदेशी के नाम पर पटेल जी की मूर्ति को कौन बनाया? पटेल जी की मूर्ति को आखिर चाइना ने बनाया ना। ये स्वदेशी का नाटक करके विदेशियों को हिंदुस्तान में बुला रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी जहाँ जाते हो से कहते हैं कि आओ आओ आओ। लेकिन एफडीआई एक मिनट सर, लेकिन एफडीआई की शुरुआत या लिबरलाइजेशन की शुरुआत तो मनमोहन सिंह जी ने करी थी। दैट वाज डिफरेंट सिचुएशन। जब मनमोहन सिंह ने, जब उसके पहले के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने देश का सोना गिरवी रख करके देश को बहुत ही आर्थिक स्थिति में खराब कर दिया था, उस समय मनमोहन सिंह ने उन कंपनियों को, जो सिख कंपनी थी जो एकदम बंद पड़ी थी, उनको थोड़ा सा बेचा था। लेकिन इन लोगों ने पिछली सरकार में भी एक खरीदने बेचने का मंत्री बना दिया था अरुण शौरी जी को, और इस सरकार का में तो इनका एजेंडा ही है। ये बताइए, कल भारतीय रेल हुआ करती थी, आज अडानी की रेल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अडानी की रेल, अडानी की रेल, उसमें लिख गया अडानी की रेल ये है कि अब हमारी जैसे रेल की पटरी है, हमारे मेहनत मजदूर किसान की मेहनत से बनाई गई रेल है, उसको आप कारपोरेट को क्यों बेच रहे हैं? अडानी अंबानी को क्यों बेच रहे हैं? अडानी को जमीन दे दीजिए, अडानी को कहिए अपने पैसे से ट्रेन चला ले। लेकिन आज वह भी ट्रेन देख, हमारी रेलवे लाइन, हमारी मेहनत से बनाए हुए रेलवे स्टेशन ये कारपोरेट को बेच रहे हैं। ये कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं जो अडानी अंबानी को देने से बचा हो देश में। ये बड़ा दुखद सिचुएशन है, और मुझे तो चिंता, तो सदन में तो इस बात को कांग्रेस उठा सकती है ना। अरे उठाती है सदन में, लेकिन सदन में राहुल गांधी को क्या बोलने दिया जाता है? राहुल गांधी प्रेम की बात करते हैं, और इनका 2 घंटे का लेक्चर जो लोकसभा में हुआ है, उस लेक्चर में जैसे लगा ये लाठी लेके लेक्चर दे रहे हैं। गुजरात में किन परिस्थितियों में ये आए थे, उन्हीं परिस्थितियों को पूरे देश में पैदा करना चाहते हैं। आज ये बताइए, हमारे समाज का भाईचारा, हमारे समाज का जो प्रेम व्यवहार था, आज वो बचा है जगह जगह। ये बताइए किस आधार पर आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है? आज मैं कह रहा हूँ कि संविधान की जो तीनों ताकतें होती हैं, संविधान की तीनों ताकतें आज धीरे धीरे करके उन ताकतों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ये बताइए, जैसे आप ये जहाँ घूम रहे हैं, इसमें इन लोगों की क्या दशा है, किन परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते क्या है और करते क्या है, जरा आप सोचिए। आज स्थिति ये हो गई है कि जैसे मीडिया की जो हालत हो गई है, क्या एनडीटीवी को छोड़ करके किसी टीवी को कोई देखना चाहता है? तमाम हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि आज गोदी मीडिया को देखने लायक नहीं बचा हुआ है। आज बताइए, लोकतंत्र खतरे में है, नहीं तो क्या है? आज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जो विजन, महात्मा गांधी का जो विजन था, उसके विजन पर हिंदुस्तान 70 साल चला। आजाद तो पाकिस्तान भी हुआ था, आजाद तो बांग्लादेश, सारे और लोग भी हुए थे, लेकिन सब में डिक्टेटरशिप है। और हमारे देश में क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। आज भी पंडित नेहरू का विजन चल रहा है, और वही पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने देश को संभाला, राजीव गांधी ने देश को संभाला, सारे लोगों ने देश को संभाल के यहाँ तक ले आया। क्षेत्रीय आप विजन की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी की बात हुई, तो जब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में थी तो उस समय क्यों नहीं 33% का आरक्षण बिल पास किया? महिला प्रियंका जी प्रभारी उत्तर प्रदेश की नहीं थी। प्रियंका जी और राहुल जी उसी शहीद परिवार से आते हैं जिसमें लोग केवल इस देश के लिए शहीद हुए हैं। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि मतलब उस समय पास नहीं हुआ, अब चुनाव के समय जो है ये कहा जा रहा है। चुनाव के समय नहीं है, प्रियंका गांधी का नारा बहुत पहले है। दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज केवल और केवल राहुल और प्रियंका उठाते हैं। आप पार्लियामेंट में देखिए, राहुल जी प्रेम व्यवहार की बात करते हैं और मोदी जी क्या करते हैं। दोनों के विजन में बहुत अंतर है त्रिपाठी जी, और आप लोग भी, मेरा निवेदन है कि इस देश के उस संविधान को बनाइए जिसको पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, जिसको भीमराव अंबेडकर, जिसको पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, सबके मेहनत से आज ये देश
का संविधान जो है बना हुआ, सबका विजन है। जो आज देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग खुशहाल है, लेकिन इनका विजन क्या है? इनका विजन है कि घर घर में लोगों को झगड़ा करा दो, शहर शहर झगड़ा करा दो। क्या ये जो प्रधानमंत्री के आप ध्रुवीकरण के लिए कह रहे हैं इस समय? नहीं, मैं इस ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रयास करते हैं ध्रुवीकरण कराने का। लेकिन इलाहाबाद ही देखिए, अनुग्रह सिंह चुड़ाला ने, सुभाष चंद्र पांडे गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनके साथ खड़े हैं, ये प्रशांत शुक्ला जी खड़े हैं, ये मानस शुक्ला जो रेलवे के खड़े हैं, ये सादाब अहमद खड़े हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान एक यादव खड़े हैं साथ में। सभी लोगों का एक देश है, अनेकता में एकता का देश है, प्रेम गौतम बुद्ध महात्मा गांधी का देश है। यहाँ मोदी जी का विजन नहीं चलेगा, ये फेल होगा, धीरे धीरे फेल हो रहा है। सर, आप छत्तीसगढ़ से विधायक हैं, तो वहाँ पे नक्सलवाद की क्या स्थिति पहले थी और आज बीजेपी की सरकार है, तो वो उस पर कितना काम कर पाई है? नक्सलवाद की समस्या किस तरह है? क्योंकि आदिवासियों की समस्या मूलभूत समस्या रहती है, उनके गांव जंगल जमीन की समस्या है, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जो समस्या, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा में था, भ्रष्टाचार चरम सीमा में था और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नक्सलवाद बढ़ा था। नहीं, चावल का जो कने का आज सुनिए आप, आज जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। 90 में 70 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। हमने आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे आदिवासियों की जो जमीन थी उसको टाटा स्टील प्लांट को दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन आदिवासियों को जो 4000 एकड़ जमीन थी उसको वापस लौटा दिया। उसके बाद हमारे जो वन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं आदिवासी भाई, उसको पूरे देश में पहली सरकार है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी की सरकार, कि वन भूमि में रहने वालों लोगों को हमने वन भूमि का पट्टा दिया, साथ ही में उनको मालिकाना हक दिया। आज फॉरेस्ट क्षेत्र माइनिंग का इशू रहा है, कंपनियां जो आती हैं मतलब माइनिंग करती हैं, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, माइनिंग हमारा बैलाडीला क्षेत्र है, लो अयस का भंडार है। मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहाँ की लीज देना चाहती है और हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति है, आदिवासियों की धरोहर है, इसको छेड़छाड़ न किया जाए। आज छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, उसमें सभी लोग परेशान हैं, रोजगार दिया जा रहा है, आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिया जा रहा है, महिलाओं का स्व सहायता समूह बनाकर उनके स्वावलंबन का कार्य किया जा रहा है। कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जी जी, तो इस मतलब ऐसे जैसे लिज्जत पापड़ है या तमाम ऐसे अमूल के बहुत सारे उद्योग रहे हैं जो राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में, इस तरह के 2-4 उद्योग जो वहाँ के बढ़ रहे देखिए, हैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्योग एनएमडीसी लगा रहा है स्टील प्लांट, लेकिन वो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार पूरे देश के उपक्रम को बेचने में लगी हुई है। उसी तर्ज में नगरनार का जो स्टील प्लांट है एनएमडीसी का, उसको बेचने की तैयारी कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ले जा रही है। हम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है जगदलपुर विधानसभा से, पूरे विधायक सांसद हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हम सब मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं कि एनएमडीसी को सरकार ने जमीन दी है, एनएमडीसी उपक्रम लगाए और स्थानीय लोगों को रोजगार बने, इस दिशा में हम लोग काम कर सर, रहे हैं। आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है, दोहन करती है और स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिलता, ये काम नहीं चलेगा। सरकार बनाए, सरकार लगाए और लोगों को रोजगार दे, ऐसा मोदी सरकार में नहीं हो रहा है। और मोदी सरकार लगातार, आप देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, पूरे देश के उपक्रम जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था उसको बेचकर एक तरीके से हमारे लोगों को बंद करना चाहती है, रोजगार छीनना चाहती है। आप सब देख रहे हैं, आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो प्रतिज्ञा पत्र लाया है हमारे प्रियंका गांधी जी ने, हम तो सिर्फ लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। आज प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी जी, वो कहता है गर्मी उतार दूंगा। दूसरा सपा का मुख्यमंत्री रहा है, वो कहता है चर्बी घटा दूंगा। इनको जनता के सेहत से, उनके सुखी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है
जो प्रियंका जी आज 2 साल से लगातार किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हमारी माता बहनें हो, सबके हित में हमने योजनाएं बनाई है कि आज उत्तर प्रदेश में 20 लाख पद खाली पड़े हैं। ये सरकारें कहाँ सोई हुई थी क्या कि इनको सिर्फ अपना राजनीति करना है, जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग गया है, अपना रोजगार मांगने जाता है तो लाठियां बरसाई जाती है।